Hello बच्चा पार्टी, वेलकम इन द क्वांटम क्लासेस, द फाइनेस्ट, easiest एंड सेवर वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ओके, इस टॉपिक को किसी किसी रिफ्रेशरी या बुक में मैंने देखा है। वैसे मोस्ट ऑफ द बुक में तो यही है, एग्जाम्स में भी ऐसे ही पूछा गया है, लेकिन कुछ कुछ में देखा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ इन्होंने वर्ड यूज किया है इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ठीक है, वैसे हिंदी में हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, इंडक्शन को हम कहेंगे प्रेरण। ओके, तो आप किसी रिफ्रेशर में आपको ऐसे भी दिख सकता है, किसी बुक में ऐसे भी दिख सकता है इंडक्शन वर्ड ऐड किया हुआ, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना, इसी की बात हो रही है जो हम अभी करेंगे। आज के डेरिवेशन में आगे बढ़ने से पहले आपको मेन चीज बता देना चाहता हूं, वो ये है कि ये जो डेरिवेशन है ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि बोर्ड में ऐसा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये इतने फ्रिक्वेंटली आता है, अल्टरनेट तरीके से आता नहीं, आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड में आया नहीं हुआ है, आया हुआ है, आपको इसको देखना पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा रिपीटिंग नहीं है। फिर बात उठती है कि हमने इस टॉपिक को क्यों स्टार्ट किया। वो इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इस टॉपिक से जो आंसर आएगा ना, वो एम्पियर्स लॉ में यूज होगा। कहने का मतलब डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट हो या ना हो, छोटा डेरिवेशन वैसे पढ़ लेना, क्या प्रॉब्लम है, ये इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन इसका जो आंसर है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एम्पियर्स लॉ में यूज होगा। सबसे पहले हम एम्पियर लॉ में उसी आंसर का यूज करेंगे। ओके, और एम्पियर लॉ मैंने आपको शुरू से ही बताया था, मैग्नेटिज्म टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा यहाँ कहा गया है, यहाँ पे जैसे आपका मेंशन क्या हुआ है, आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है किसके वजह से, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। तो एक कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब पता चल गया आपको, तार से मतलब है, वायर से मतलब है। तो हम एक वायर मान लेते हैं, सपोज ऐसा कोई वायर है जिसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पे ध्यान देना, स्ट्रेट स्ट्रेट कहा है, मतलब ये वायर एकदम स्ट्रेट होगा। ओके, तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगर कोई स्ट्रेट वायर है या नॉर्मली कोई वायर भी है, उसमें अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उस वायर के चारों ओर क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो वैसे ही हम इस वायर के चारों ओर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर लेते हैं, इस वायर के चारों ओर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बन गया, और हम मान लेते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड की रेडियस कितनी है, आर है। या फिर ऐसा ले लो, हम ऐसा ले लेते हैं कि सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी ये बनी, उसमें ऐसा कोई एक पॉइंट ले लेते हैं P, जिसपे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कोई धारा बह रहा है किसी तार में, उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र बना, मैग्नेटिक फील्ड बना। उस मैग्नेटिक फील्ड पे किसी एक पॉइंट P ले लेते हैं, जिसपे हमें क्या प्राप्त करना है, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब B की वैल्यू हम निकालेंगे। यही हमारा डेरिवेशन का मेन मोटिव होगा। तो सपोज ये पॉइंट है जो इसकी वायर से डिस्टेंस है स्मॉल r। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन पे। तो हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन पे, यहां पे हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए एम्पियर्स लॉ का। आपने एम्पियर लॉ अभी नहीं पढ़ा है, अगले वाला जस्ट टॉपिक, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एम्पियर लॉ ही है। तो यहां से आपको एम्पियर लॉ का थोड़ा अंदाजा भी हो जाएगा एम्पियर लॉ क्या है। तो हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, वो एम्पियर लॉ को लेते हुए चलेंगे, और देन लास्ट में हम आंसर निकाल लेंगे। एम्पियर लॉ बता देता हूं इन शॉर्ट में, मैथमेटिकल रूप में आप कैसे एम्पियर्स लॉ को दिखा सकते हो। आप ऐसे यहाँ पे लिख लो, एम्पियर लॉ क्या होता है, ये डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं तो लिख दो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। ओके, एम्पियर के नियम से। देखो एम्पियर का नियम क्या बोलता है आपका बच्चा पार्टी, एम्पियर का नियम आपका नॉर्मल बोलता है इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल म्यू 0 आई। मैं इसके बारे में ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आपका है, नेक्स्ट लेक्चर है, वहां पे हम इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस इतना समझो, एम्पियर लॉ में जो आपका मेन मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है यही होता है, इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल म्यू 0 आई। बी आपका मैग्नेटिक फील्ड, डीएल आपका वो स्मॉल एलिमेंट जो डिस्कस किया हमने पहले भी, म्यू 0 आई, म्यू 0 यू नो कांस्टेंट है, एंड आई करंट है जो उस वायर में फ्लो हो रहा है। तो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, तो ये आप इस एम्पियर को लॉ को ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, इसे डाल दो आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको यहीं छोड़ दो आप। इसके बाद हम इस यूज करेंगे आगे इस मैग्नेटिक, इस एम्पियर लॉ का। अभी के लिए आप इसे यहीं छोड़ दो।
इस डेरिवेशन का जो सेकेंड पार्ट में आप बांटोगे, सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इंटीग्रेशन बी डीएल, हम निकालेंगे इंटीग्रेशन बी डीएल। तो आप ऐसा कह सकते हो, सेकेंड पार्ट के लिए आप सीधा यहां से लिख सकते हो, इंटीग्रेशन बी डीएल के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे हेडिंग लिख सकते हैं आप, बी, बी आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड, बी व स्वल्पांश, बी व स्वल्पांश, बी व स्वल्पांश डीएल के लिए, डीएल के लिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा, फॉर बी एंड स्वल्पांश के लिए आप क्या बोल दोगे, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड स्मॉल एलिमेंट आपको क्या निकालना है अगले उसमें, हम यहां निकालेंगे इंटीग्रेशन बी डीएल, हम यहां निकालेंगे इंटीग्रेशन बी डीएल इज इक्वल, कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डीएल, जैसे कि आपको मैंने बताया है इंटीग्रेशन में सिर्फ उसी पार्ट का इंटीग्रेशन होता है जो डी के फॉर्म में हो। इट मीन्स अगर आपको ये दिया हुआ है ए डी एक्स दिया है और आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप उसी पार्ट का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते हैं जिसमें डी के फॉर्म में हो, बाकी हम कांस्टेंट लेके बाहर ले लेते हैं, ए बाहर आ जाएगा, डी एक्स ऐसा आ जाएगा। वैसे ही एग्जाम्पल था, आप ऐसे ले सकते हो जैसे बी डीएल है, डीएल के फॉर्म में छोटे पार्ट में डीएल है, जो बचा उसको आप बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, ये हो जाएगा बी एंड इंटीग्रेशन डीएल। डीएल क्या था, डीएल आप ले लो कि एल इस वायर की क्या है, लेंथ है, एंड डीएल उसका एक स्मॉल एलिमेंट हो गया। वैसे ही हम लेते हैं इस, आप इसमें ले लो ये सर्कुलर जो आपने ये एरिया लिया है डीएल, देन अगर आप डीएल का इंटीग्रेशन करते हैं तो इस क्लोज पाथ के लिए जो सर्कुलर क्लोज पाथ बन रहा है आपका बाहर से मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, अगर आप सपोज कर लो यहाँ पे आप कोई ऐसा डीएल वगैरह ले लेते हो तो ये क्या बना रहा है, एक पेरीमीटर बना रहा है, ये सर्कुलर पेरीमीटर। डीएल मतलब आपको पता है ये छोटा पार्ट है, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इट मींस आप उस छोटे पार्ट को, आप इस छोटे पार्ट को, इतने से छोटे पार्ट को आप थोड़ा 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 करके जोड़ते जा रहे हो, तो इसका इंटीग्रेशन का यही मतलब हुआ कि आप डीएल को जोड़ते जोड़ते जा रहे हो। अगर उस छोटे पार्ट को अगर आपने स्टार्ट किया है और आप जोड़ते चले गए इस छोटे पार्ट को, तो ये धीरे धीरे क्या बना देगा, ये पूरा एक सर्कुलर पाथ बना देगा। तो वैसे ही हम डीएल ले रहे हैं, डीएल मतलब ये हो गया छोटा डीएल, ये इसका आपका स्मॉल एलिमेंट हमने यहाँ सपोज कर लिया, ये होगा डीएल। इस डीएल का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इट मींस हम इसको जोड़ते जा रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स, तो ये क्या बना दे रहा है, एक पूरा सर्कुलर लूप जैसा बना दे रहा है। लूप नहीं कहेंगे इसे, यहाँ पे सर्कुलर पाथ कह सकते हो आप, ऐसा बना ले रहा है ये इमेजिनरी लाइन के। तो इस सर्कुलर पाथ बनाया तो सर्कुलर पाथ का पेरीमीटर कितना होता है, परिधि कितनी होती है इसकी, पेरीमीटर कितनी होती है, हाँ बोलिए कितना होता है, डीएल इक्वल 2 पाई आर, इज इट क्लियर। डीएल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई आर। देन आप इसे डाल सकते हो इक्वेशन सेकंड, सिंपल है डेरिवेशन, इतने स्टेप में ही है आपका, ये ऊपर एम्पियर्स लॉ लो, दूसरा ये लो, देन दोनों को क्या कर दो आप कंपेयर कर दो, या फ्रॉम लिख दो, यहां से आप यहां लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलता है आपका, देखिए इक्वेशन फर्स्ट है आपका इंटीग्रेशन बी डीएल इज इक्वल म्यू आई, जिसको हमने एम्पियर्स लॉ कहा, ये लॉ हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देन दूसरा इक्वेशन क्या आया, इंटीग्रेशन बी डीएल इज इक्वल बी 2 पाई आर, तो बी डीएल तो ये रहा, आगे क्या है आपका बी 2 पाई आर। ओके, बी डीएल इसके भी इक्वल है, बी डीएल बी 2 पाई आर के इक्वल भी है, बी डीएल दोनों के अगर इक्वल है तो हम यहाँ से बी डीएल हटा देंगे, देन हो जाएगा आपका यहाँ पे म्यू 0 आई इक्वल बी 2 पाई आर। ओके, म्यू 0 आई, तो ये आल्सो इक्वल होगा म्यू 0 आई इक्वल हो जाएगा आपका बी 2 पाई देन आर। याद कीजिए हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था, क्या निकालना था, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यही हुआ आपका मतलब, बी से निकालना है आपको, बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ बी फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर बी को आप अकेला छोड़ दो,
देन 2 पाई आर को दूसरी तरफ आ जाए, इसको साइड अरेंज कर दो थोड़ा, इसको इधर ले लो, उसको उधर। देन बी को अगर आप अकेला छोड़ते हो तो ये आ जाएगा आपका म्यू जीरो आई, और देन इसके मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर। तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था ये डेरिवेशन बोर्ड की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट नहीं आता, आया हुआ है लेकिन हर बार नहीं आता, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। ये बस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी डेरिवेशन का हम सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला आपका जो है इसी को सॉल्व करेंगे हम, इसी को स्टार्ट करेंगे हम एम्पियर लॉ को सॉल्व करने में, उसकी डेरिवेशन को डिराइव करने में। और एम्पियर लॉ का आंसर क्या आता है, ये आपका आंसर आता है, तो वो हम एम्पियर लॉ में यूज करेंगे। ओके,